नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। कल कल बहती यमुना, वह यमुना जिसके किनारे गंदगी से अटे पड़े हैं। आखिर कैसा समाज है, कैसा ये 21वीं सदी का भारत है जहां पर नदियों के किनारे लोग गंदी प्लेटें डाल जाते हैं, पॉलिथीन डाल जाते हैं। वह पॉलिथीन जिससे नष्ट नहीं किया जा सकता, वह पॉलिथीन नदियां जहां से निकलती हैं और जहां उनका समापन होता है वहां जाकर फंसती हैं। लेकिन समझाए कौन? हम बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना नदी जिसे मां के रूप में भी पूजा जाता है, छठ पूजा हो या गणेश विसर्जन हो, माता रानी का विसर्जन हो, बसंत पंचमी हो, ऐसे सभी पर्वों पर मां यमुना को याद किया जाता है। लोग किनारे पर पूजा करते हैं, लेकिन उसी मां यमुना के किनारे कैसे हैं आज दर्शकों को दिखलाएंगे। चाहे हिस्सा लोनी का हो या दिल्ली का हो, परंतु मां यमुना अपने स्वरूप को तरस रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, यमुना के किनारे गंदगी का भंडार, माता रानी की फोटोएं पड़ी हुई हैं जिन्हें गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, परंतु लोगों को समझाए कौन? आते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, किनारे पर गंदगी फैलाते हैं और चले जाते हैं। उन लोगों से पूछा जाए कि आखिर यहाँ पर गंदगी फैलाने का मतलब क्या है। नवरात्रों पर इसी यमुना के किनारे पर माता रानी का विसर्जन होता है, गणेश विसर्जन पर भी यही दृश्य होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझते हैं। जिस तरह से मां यमुना के किनारों पर गंदगी देखी गई, उससे ऐसा लगता है कि कहने को तो समाज सभ्य है, लेकिन सभ्य समाज में नैतिकता नहीं है। मां यमुना के किनारे यही कह रहे हैं, चाहे वो लोनी की ठोकर नंबर 8 हो, ठोकर नंबर 7 हो या दिल्ली का सोनिया विहार क्षेत्र हो, सभी जगह यमुना के किनारे गंदगी से भरे पड़े हैं। संबंधित विभाग शिकायत को संज्ञान में ले और यमुना के किनारों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखे। साथ ही हम उन लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप यमुना पर जाते हैं, बैठते हैं, तो उसकी सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखें। सफाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी सफाई हुई, 1 घंटे बाद वहां पर फिर गंदगी हो सकती है, लेकिन सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आमजन का सहयोग लिया जा सकता है। उन्हीं आमजन से हम यही कहेंगे चैनल के माध्यम से कि यमुना के किनारों को साफ रखने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना सहयोग करें, जिससे कि हमारी मां यमुना, आपकी मां यमुना साफ रहे, स्वच्छ रहे और अपने स्वरूप की तरफ बढ़ती रहे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र के अंदर। लोनी क्षेत्र में हम जहां पर खड़े हुए हैं, यमुना की ठोकर नंबर 7 है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कल कल बहती यमुना, लेकिन यमुना के जो किनारे हैं वो कैसे हैं, आज हम दर्शकों को यमुना के किनारे दिखलाएंगे किस तरह गंदगी पड़ी हुई है। कहते हैं कि यमुना के किनारे जो गंदगी दिख रही है ये फूल मालाएं नहीं है, ये वह चीज है कि हमें दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। माता रानी के फोटो पड़े हुए हैं, जिस तरह से लोगों ने डाल रखे हैं, इससे अच्छा इसको एक गड्ढा खोदकर और उसमें दबा देते, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते, तो कम से कम एक सुरक्षित स्थान इन मूर्तियों को, इन फोटोओं को मिल जाता। लेकिन नहीं, 9 दिन माता को पूजते बड़े चाव से हैं और 10वें दिन उसी माँ की किस तरह बेकदरी करते हैं ये यहाँ पर साफ दिख रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें पॉलीथीन की, पॉलीथीन बैन है, लेकिन यमुना के किनारे आपको ऐसे हजारों की संख्या में पॉलीथीन मिल जाएगी जो यहाँ पर बेवजह डाली गई है, इसकी कोई वजह नहीं है। साथ ही फूल पत्ते अगर यमुना में डाले जाते हैं कोई बात नहीं, यमुना के साथ साथ वो गल जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन ये पन्नी जो किसी भी रूप में पॉलीथीन नष्ट नहीं होती, उसे लोग पता नहीं यमुना के किनारे क्यों डालकर जाते हैं। एक तरफ कहा जाता है यमुना साफ नहीं होती, यमुना को गंदा करने में योगदान कौन देता है? अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा योगदान वही लोग देते हैं यमुना को गंदा करने में जो
खुले मन से कहते हैं कि यमुना साफ नहीं होती। आखिर कैसे साफ होगी? दूर दूर तक दिख रहा है कल कल बहती है यमुना, लेकिन इसके किनारे जो दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस करा रहे हैं कि यमुना को गंदा करने में आसपास के रहने वाले क्षेत्रीय नागरिकों का बड़ा योगदान होता है, जो इस तरह से यमुना के किनारे पन्नी, ये भोजन की थाली, इस तरह से तमाम ऐसे वेस्टेज डालकर जाते हैं जिसका यहाँ डालने का कोई मतलब नहीं होता। क्या ये लोग समझेंगे? क्या यमुना को साफ रखने में मदद करेंगे? सरकार का हाथ बटाएंगे? नहीं, बस सरकारों को कोसना आता है। यहाँ पर कुछ दूरी पे ही 10 कदम 15 कदम यमुना का किनारा ये लग जाता, दिल्ली शुरू हो जाती है। वहां भी स्थिति यही है जो स्थिति लोनी क्षेत्र में है। साफ यमुना की मांग करने वाले यमुना को गंदा रखने में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये यमुना की इस ठोकर नंबर 7 पर हमें साफ नजर आ रहा है। दूर देखा जा रहा है मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर भी है और वहां के साथ ही यमुना का किनारा, जिसमें दूर दूर तक सिवा गंदगी के किनारे पर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या कहें इसको? लोगों की लापरवाही कहें या बेवकूफी कहें? जो साफ साफ करने वाली बात जरूर करते हैं, लेकिन यमुना को साफ रखने में सरकार की मदद नहीं करते, विभागों की मदद नहीं करते, बल्कि योगदान देते हैं यमुना किनारे इस तरह का कट्टे, पन्नी, अन्य वेस्ट चीज डालकर यमुना को गंदा करने में।